ओम शांति। जय श्री राम। तो कल तक हमने श्री राम जी द्वारा राम सेतु पुल का जो निर्माण कार्य था उसके बारे में जाना था, और उसके बाद लंका पर अब चढ़ाई का कार्य भी पूरा हो चुका था और श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी और वानर सेना के साथ अब लंका नगरी माना उस तरफ सागर के पहुंच गए थे। अब जैसे ही वो लंका नगरी की तरफ बढ़ते हैं तो जो रावण है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं हलचल होती है, क्योंकि पहली बार कोई ऐसे शत्रु समीप में आया जिसको वो इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। और रावण अपने 2 गुप्तचर श्री राम की सेना में भेज देते हैं और उन गुप्तचरों के बारे में विभीषण को पता लगता है और दोनों गुप्तचरों को बंदी बना लिया जाता है। सब ने एक ही चीज कही कि इन गुप्तचरों को मार दिया जाए, पर श्री राम, उनका क्या संकल्प था, उन्होंने कहा अगर गुप्तचर ही एक युद्ध को डिसाइड कर सकते हैं तो फिर शूरवीरता की जरूरत क्या है। और दूसरी यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए लर्निंग है कि श्री राम जी ने कहा मेरा जो युद्ध है वो गलत नीतियों के खिलाफ है, जो रावण ने गलत कार्य किया है उसके खिलाफ है, ना कि किसी के प्रति मेरे मन में नफरत भाव है। तो यहां से हमें ये समझना है हम सब किसी ना किसी रास्ते में चल रहे हैं, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारे अंदर किसी न किसी के लिए नफरत भाव पैदा हो जाता है, या हम कहते हैं हम इनको थोड़ा ऐसे डील करेंगे, इनसे ऐसे बात करेंगे, हम तो इनको बुलाएंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर श्री राम हमें ये समझा रहे हैं कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको मर्यादाओं का पालन करना है, तो आपके डिसीजन सबके बीच में रहते हुए भी अलग होंगे। एक जैसे डिसीजन नहीं हो सकते, सबकी सोच अलग है, पर अगर आपको मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, अगर आपको श्री राम की मर्यादाओं को जानना है, मानना है, और हम सब बोलते हैं हम कि श्री राम को बहुत प्यार करते हैं, पर उनकी शिक्षाओं को, उन मर्यादाओं के टाइम हम क्या कहते हैं, हम तो इंसान हैं। तो इंसानों के लिए कौन सा मर्यादाएं नहीं बनी है? तो इसके बाद श्री राम दोनों जो दूत थे, जो गुप्तचर बनकर आए थे, उनको भेज देते हैं, और उसके बाद श्री राम जी अपने वानर सेना के साथ ये डिस्कस, वार्तालाप करते हैं कि किसे रावण के लिए एक शांति प्रस्ताव के लिए भेजा जाए। तो सब लोग अपना अपना विचार विमर्श करते हैं। तो लास्ट में युवराज अंगद को सोचा गया, क्योंकि अंगद समझदार भी थे और उसके साथ साथ वो बहुत बलवान थे। और जब अंगद को रावण के यहाँ भेजा गया तो जैसे ही वो रावण के दरबार में पहुंचे तो फर्स्ट ट्रीटमेंट जो रावण की तरफ से था, उसने कहा कि कोई राजा का दूत होता तो बात अलग थी, तुम तो एक वनवासी के दूत हो, तो तुम्हें बैठने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। तो अंगद ने क्या किया, आपने देखा अपनी पूंछ को इस तरह से रोल किया और उसके ऊपर बैठ गया। ये हम सब के लिए लेसन है। हम सब देखें, बार बार बोलते हैं मैं उसके यहाँ गया, उसने मुझे चाय नहीं पूछी, उसने मुझे पानी नहीं पूछा, उसने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, उसने मुझे ओम शांति नहीं किया। बाय चांस वो बिजी हो तो, बाय चांस उसका ध्यान नहीं हो तो, बाय चांस उसकी हेल्थ खराब हो तो परमात्मा हमें यहाँ ये सिखाते हैं कि आपको खुद को सम्मान देना है। जो हमने फर्स्ट डे भी जाना, मैं आत्मा कौन सी हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सामने वाला आएगा मुझे डिस्टर्ब ना कर पाए। जैसे बड़ा प्रैक्टिकल चीज, मैं आज जा रहा हूँ, मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है और वो मुझे रोज बुलाता है, नमस्ते, ओम शांति, एनीथिंग, जो भी वो बुलाता है जिस भी फॉर्म में। आज उसने मुझे नहीं बुलाया तो मेरा फर्स्ट थॉट क्या चलेगा, अच्छा आज इसने मुझे इग्नोर किया, ईगो आ गई है इसके अंदर। ठीक है, फर्स्ट थॉट नेगेटिव। एक और पैटर्न, मैंने उसके बारे में 1 साल पहले कोई बात किसी को बताई थी, जैसे ही उसने नहीं बुलाया मेरे मन में अच्छा कहीं ये बात उसने इसको बता ना दी हो। हमने अपनी थ्योरी, अपनी कहानी क्रिएट करना शुरू कर दिया, और जैसे ही वो व्यक्ति मुझे नेक्स्ट टाइम मिलता है अब मैं उसको इग्नोर करूंगा।
और फिर बात कुछ नहीं होती, कुछ दिनों बाद हम एक दूसरे को बुलाना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने अंदर एक स्टोरी बना दी, और जिस तरह मैं उस स्टोरी को रिपीट करता हूं तो मुझे लगता है ये सच्चाई है। आपने देखा होगा कई बार कोई व्यक्ति बीच में पड़ता है, वो कहता है ये बात नहीं मुझे पता है, इसने ऐसे बोला ही है, ये कहानी, अपनी तरफ से एक कहानी बना लेते हैं और उस कहानी को सच मान लेते हैं और रिश्तों को खराब कर देते हैं। तो यहाँ ये समझना है, दूसरा मुझे सम्मान दे ना दे, इट हार्डली मैटर्स। मैं खुद को सम्मान देता हूं। आप अपने आप से पूछो, क्या खुद को सम्मान देते हैं हम? देते हैं? पूछो कि दूसरा मुझे सम्मान देता तब खुश होते हैं। बताओ, आपके लिए प्रश्न है, हमारा तो हो चुका है ये प्रश्न सोल्व, समझ आ गया, चेंज चल रहा है उस पर। हाँ जी, कोई मुझे सम्मान नहीं दे रहा, आप चेहरे पर मुस्कान लेकर आओ। वो उसका संस्कार, ये मेरा संस्कार। किसी धार्मिक स्थल पर भी जाएंगे, किसी को प्रसाद थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाए, अच्छा, उसको बढ़ा दे दिया, क्या फर्क पड़ता है? योर थॉट्स, योर इंटेंशन, ये चीज मैटर करती है। और इसके बाद अंगद और रावण का वार्तालाप होता है, और फिर जो रावण है वो थोड़े से कटु वचन अंगद के लिए बोलता है। तो अंगद कहता है कि ये सभा में अपना पांव जमा रहा हूं, अगर किसी ने भी इस पांव को हिला दिया तो मैं ये सौगंध लेता हूं श्री राम वापिस चले जाएंगे। और कोई भी वानर उनके पांव को हिला नहीं पाया। अब आप एक चीज सोचो, इतना ट्रस्ट, इतना भरोसा अंगद के अंदर कैसे डेवलप हुआ कि मेरे पांव को कोई हिला नहीं पाएगा? उनके साथ भगवान, ओके। वो अगर मान लो वो पैर उठ जाता और श्री राम कहते भाई मैंने तो बोला नहीं था, तुम अपनी तरफ से कैसे कह के आ गए? विश्वास, ट्रस्ट। आज के टाइम वो ट्रस्ट क्यों नहीं है? बहू सास के बारे में कुछ बोलती है या नहीं बोलती, सास को कोई थर्ड पर्सन आकर बता देता है कि आपकी बहू ने आपके बारे में ऐसा बोला है। सास ने कभी बहू को बोला इधर आओ, ये कुछ कह रही है? उल्टा क्या करते हैं, अच्छा थोड़ा और बता ना क्या क्या बोल रहे थे। इसका मतलब क्या चीज की कमी है? ट्रस्ट। और फिर हम कहते हैं सारे रिश्तों की बुनियाद ट्रस्ट है। और वो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अपने आप से पूछो। क्योंकि हमें भगवान पे ही ट्रस्ट नहीं है, सॉरी टू से, पर ये सच्चाई है। आज हम इनके यहां जा रहे हैं, इनसे मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, अगले महीने उसको चेंज कर देंगे, अगले महीने उसको चेंज कर देंगे, एक पर भी नहीं टिकते। एक व्यक्ति हमें मिला तो वो बता रहा था वो कि इनके यहाँ जाते हैं, तो 2 महीने बाद जैसे हम लोग बैठे तो उन्होंने कहा और आजकल कहाँ जाते हैं? मैं कहा मैं तो वहीं जाता हूँ। कहता नहीं मेरा तो चेंज हो गया। कहता, मैंने कहा क्यों चेंज क्यों किया? कहता वहां ना इच्छा नहीं पूर्ति हुई, किसी ने बोला था वहां जाओ इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, तो मैं वहां चला गया। कहता मैं तो साल में 4-5 जगह चेंज कर लेते हैं, अपना तो काम होना चाहिए। जस्ट आस्क योरसेल्फ, एक बार पूछो, गलत काम हम करें और कहीं जाकर कृपा होगी? ये धोखा है मन में। हमें लगता है वहां जाने से मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी, नहीं, कर्मों की खेती है। जिस दिन मेरे कर्म अच्छे होंगे मुझे वो फल मिलना ही है, चाहे मैं कहीं भी ना जाऊं। और जिस दिन आपके कर्म खराब हो गए, आप किसी धार्मिक स्थल पर भी जा रहे होंगे, रास्ते में आप लोग देखते हो, सुनते हो एक्सीडेंट हुआ और वो लोग चले गए, वो कैसे चले गए? ये कर्मों की कोई गति है, इसमें कोई भी आपको छुड़ा नहीं सकता। इसका मतलब तो कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई गलत काम करके आए और वो कहे भगवान ये मैं दान पुण्य करूंगा, इतना पाठ पूजा करूंगा तो माफ कर दो, करेगा? भगवान कहता मैं कर्मों की गति से डिटैच हूं, आपके जो कर्म है वो मैटर करते हैं, मेरा जिसके साथ कार्मिक अकाउंट है वो मुझे माफ करेगा या नहीं वो इंपॉर्टेंट है, और वो माफ करेगा। मैं उसको नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में जाके कहूं अच्छा चलो पिछले जन्म में तुम्हें मारा था
उसका थोड़े पैसे वूसे दे देते हैं, नहीं माफ नहीं करेगा, वो फिर वही रिवेंज लेने के लिए वापिस आएगा। और यहां पर जब अंगद का पांव किसी से नहीं हिला तो रावण आगे बढ़ता है। तो अंगद कहते हैं कि हे रावण, मैंने तुम्हारी सेना की बात कही थी, तुम्हारी नहीं। अगर तुम्हें पढ़ना है मेरे चरणों की बजाय श्री राम के चरणों में जाओ। तो इस पर रावण को थोड़ा क्रोध आया। और दूसरी चीज ये है विश्वास। उसको पता है कि मेरा जो कार्य है करने वाला वो है। हम सब का भगवान पर ऐसा भरोसा क्यों नहीं है? आजकल हम कोई भी अपना घर में कोई चीज करवानी है, कोई पाठ पूजा, कोई मंत्र जाप बताते हैं, हम क्या बोलते हैं कि आप कर देना और इसके बदले में हम उनको कुछ ऑफर कर देते हैं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा वे है। अच्छा, आप खाना खाते हैं ना सब, आप अपने फ्रेंड को बोलो तुम खा लेना, शक्ति आएगी आप में। याद वो कर रहा है, आपको कैसे मिलेगा आप बताओ? वो धन का लेन देन था, भावना का नहीं है। परमात्मा पिता है मेरा और मैं अपने पिता को अपने भाई को तुम ही याद कर लेना, जब प्रॉपर्टी का हिस्सा होगा तो मुझे भी दे देना थोड़ा सा कम करके। मानेगा वो कहेगा पूरे का पूरा मैं रखूंगा। तो परमात्मा जो पूरी सृष्टि का पिता है, उसके काम में हम कैसे बात कर रहे हैं? आज के टाइम जो लोग मेड रखने लगे हैं कि बच्चों को संभाल लेना, हम थोड़ा घूम फिर आते हैं। अब बच्चों के अंदर भी स्किल्स को देखो, बच्चों के संस्कारों को देखो। ऐसे ही जब मैं उसको याद नहीं करूंगा तो वो मेरे से खुश कैसे होगा? और फिर हम एक मन्नत मांगते हैं, उसके बाद रेपिटेशन रोज याद करवाते हैं। भगवान मैंने ना आपसे ये मांगा था, ये काम होना चाहिए। रोज रिवीजन, भगवान को याद करवाते हैं। वो सर्वशक्तिवान है या नहीं? उसको रिमाइंडर की जरूरत है? क्यों याद करवाते हैं? तो परमात्मा भी ऊपर यही कहता होगा कि भाई तुमने मुझे अपने जैसा समझ लिया है। सर्वशक्तिवान समझते नहीं, एक बार बोलो ये काम करेगा, वो करेगा। कंडीशन ये है कर्मों की गुह्य गति को समझकर। वो राइट होना चाहिए, गलत काम में कभी परमात्मा आपकी मदद नहीं करेगा। और इसके बाद मंदोदरी जो रावण की पत्नी है, वो रावण को थोड़ा समझाती है कि देखो पहले हनुमान जी आए, फिर अंगद आए, तो दोनों कितने पावरफुल थे, पर रावण नहीं सुनता। क्यों? बुद्धि पर अभिमान बैठा है। और ताज कौन सा था, किस किस को याद है? और समझता थोड़ी है। आप गधे की, आपको पता है एक चीज, उसको रोज नहला धुला के तैयार करो, वो जाके फिर गंदगी में ही बैठेगा। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हें रोज अच्छी अच्छी चीजें सुनाता हूं। सुबह हम लोग धार्मिक स्थल पर जाते हैं, प्रॉमिस करते हैं भगवान आज तो बिल्कुल गलत काम नहीं करूंगा। शाम को जाते जाते भगवान क्या इंसान हूं, अच्छे काम करूंगा तो मैं भी भगवान बन जाऊंगा। ये भी एक गलत फहमी है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक नहीं हो सकते। क्लियर है ना? कल हमने जाना था। तो इसके बाद रावण जाता है कुंभकर्ण के पास और कुंभकर्ण को जगाने का कार्यक्रम चलता है। कुंभ मतलब मटका, कर्ण मतलब कान। मटके में आप आवाज करो तो आवाज समझ आएगी? नहीं आएगी ना। तो आज के टाइम में कुंभकर्ण कौन है? जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल है। कुंभकर्ण कहते बहुत शक्तिशाली था, पर 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। मतलब आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है कुछ करने का, पर क्यों नहीं कर रहे? आलस से। आज ये वाला सीजन क्रिकेट का चल रहा है, अब आईपीएल आ जाएगा, उसका सीजन चल रहा है। आराम से बैठ के 3 घंटे 4 घंटे हम बैठे हैं, सोशल मीडिया पे बैठे हैं 3-4 घंटे। पोटेंशियल है कुछ करने का, पर कर नहीं रहे, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो कुंभकर्ण को भी अब रावण को उठाना पड़ा, भाई उठो, अब थोड़ा सीरियस मैटर है। अब क्योंकि राम ने चढ़ाई कर ली है, अब हमें ये युद्ध में जीतना है। और कुंभकर्ण को जब उठाया जाता है तो उसको सारी सिचुएशन का पता लगता है। तो कुंभकर्ण चाहे असुर था, सबसे पहली चीज वो रावण को यही कहता है कि बाकी सारी चीजें तुम्हारी ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर तुमने एक नारी को उठाया कैसे?
मतलब इतने बड़े असुर होके भी उनको समझ है। और आज की सोसाइटी में अगर हम देखें, ऐसे गलत कार्य हो रहे हैं, फिर भी लोगों के अंदर वो भावना पैदा नहीं हो रही। इसीलिए अगर हम कहें तो सिर्फ शरीर जिंदा है, आत्मा मर गई, है ना। ये दुनिया ही चलती फिरती कब्रिस्तान बनती जा रही है, जहां लोग रह रहे हैं पर चेहरे पर खुशी नहीं, मुस्कान नहीं। कॉमेडी शोज देखने पड़ रहे हैं मुस्कुराने के लिए, योग करना पड़ रहा है, थोड़ा वो हंसी योग करो, ये करो, है ना, करते हैं ना कि थोड़ा चेहरे पर मुस्कान आएगी। क्यों? नेचुरल खुशी ही नहीं है। और फिर कुंभकर्ण का भी श्री राम और लक्ष्मण वध कर देते हैं। और इसके बाद रावण अपने बेटे मेघनाद को बोलते हैं, और मेघनाद जो है वो कहते इंद्रजीत था, और उसने नागपाश में श्री राम और लक्ष्मण को बांध दिया। और ये नागपाश से कहते उनके प्राण छूटने वाले थे। और इस पे सब वानर बैठ के डिसाइड कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। तो हनुमान जी और जामवत जी का जब डिस्कशन होता है तो हनुमान जी फिर गरुड़ के पास जाते हैं, और गरुड़ आकर उनको नागपाश से मुक्त करते हैं। ये नागपाश क्या है? आज के टाइम अगर हम देखें, क्या हम भी सच में नाग में बंधे हुए नहीं हैं? कौन कौन परेशान है अपने गुस्से से? कोई भी नहीं, सब शांत। क्या बात है। कौन कौन परेशान है अपने गलत शब्दों से? जब गुस्सा आता है तो कुछ भी बोल जाते हैं, परेशान है ना। तो क्या हम भी तो इस नागपाश में बंधे नहीं हुए? ये क्या है? एक्चुअली हम इस जीवन में हैं, पर अंदर का जहर हमें जीने नहीं दे रहा। हम सबको पता है इस जहर को खत्म करना है, पर फिर भी खत्म नहीं कर पा रहे। और दूसरी चीज, गरुड़ जो था वो नारायण जी की सवारी दिखाया। तो देखो, हमें कई बार लगता है ये जो चीज है ये मेरे अंडर है, पर कभी भी किसी भी टाइम कोई भी वस्तु, कोई भी चीज आपके काम में आ सकती है। इसीलिए किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करो। जो कल भी जाना शबरी ने भी श्री राम को आगे का रास्ता बताया। तो ऐसे नहीं सोचना ये कौन है। हमेशा याद रखो ये उस परमात्मा की संतान है और हम सब आत्मा हैं। और फिर जब श्री राम और लक्ष्मण पुनर्जीवित हुए तो वहां से लक्ष्मण जी फिर से मेघनाद के साथ युद्ध के लिए चलते हैं, और मेघनाद इस बार अपना शक्तिवान लक्ष्मण जी के ऊपर चलाते हैं, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। चारों ओर हाहाकार हो जाता है, क्योंकि जो वैद्य आता है वो ये कहता है कि अगर सूर्य उदय से पहले इनको संजीवनी बूटी नहीं दी गई तो लक्ष्मण जी अपने प्राण त्याग देंगे। तो राम जी थोड़ा परेशान है, क्योंकि अब जो वो संजीवनी बूटी है उसको लंका से अगर हम देखें हिमालय पर्वत पर जाना है और रातों रात में वापस आना है। तो इतने में हनुमान जी कहते हैं कि ये कार्य मैं करूंगा, मैं चाहूंगा ये संजीवनी बूटी लाने। और हनुमान जी वो संजीवनी बूटी उनको समझ में नहीं आती तो पूरा पर्वत ही उठाकर ले आते हैं, और फिर उसमें से जो संजीवनी बूटी जो काम की थी वो निकाल कर लक्ष्मण जी को पुनर्जीवित किया जाता है। आज के टाइम मूर्छित कौन है? हम सब देखें, सब चीजों के लिए टाइम है। बच्चों के लिए, कामकाज के लिए, अपने लिए टाइम है। कोई कोई आते हैं हमें कि परमात्मा का नाम लो, आओ थोड़ा उसको याद करो, तो क्या बोलते हैं? टाइम ही नहीं है। अच्छा, भगवान आ जाए आज मुझे बुलाने, क्या बोलेंगे? भगवान जी टाइम नहीं है अभी, बाद में आना। क्या बोलेंगे? टाइम नहीं है ना, तो उसको बोल सकते हैं? नहीं, नहीं बोल सकते। तो फिर जब हमें अपने ही जीवन का पता नहीं, तो फिर रोज ही कुछ ना कुछ ऐसे कर्म करें जिससे मुझे अपने आप पर शर्म ना आए
और हनुमान जी ने उस संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी को पुनर्जीवित किया। और उसके बाद विभीषण मेघनाथ को मारने का जो तरीका था वो लक्ष्मण जी को बताता है और लक्ष्मण जी मेघनाथ का वध कर देते हैं। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए लेसन है। मेघनाथ को मारने का वध सिर्फ विभीषण को पता था। इसका मतलब क्या है कि हम अपनी लाइफ के सीक्रेट्स किसी से शेयर ना करें। आज जो मुझे अपना लग रहा है, कल को वो दूसरे दल में चला गया तो हो सकता है। और यही गलती मेघनाथ ने की। अब वो विभीषण को कोस रहा था कि तुमने ऐसा किया, तुमने गलत किया, कोई फायदा नहीं। अगर आप अपने सीक्रेट्स अपने तक नहीं रख सकते तो फिर आप दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसके पीछे भी एक पावर है, समाने की शक्ति। आजकल क्या प्रॉब्लम है, मुझे इन्होंने आके इनके बारे में कुछ कहा, ये आके बता के गए और वो व्यक्ति मेरे सामने आ गया, मेरे चेहरे के हाव भाव चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज होंगे? क्योंकि मैंने उनकी बात को, उस नेगेटिविटी को भी साथ में ले लिया। और प्रैक्टिकली होना क्या चाहिए, इन्होंने उनके बारे में जो भी कहा मुझे अपने फिल्टर से भी तो चेक करना है क्या वो हो सकता है या नहीं हो सकता। और दूसरा सोल्यूशन आपको क्या कहा, दोनों को सामने बिठा के क्लियर आउट द थिंग्स। उससे क्या होगा, जो भी ये ऐसी आत्माएं आती हैं पर दर्शन पर चिंतन इधर उधर की बातें करने वाली, वो आएंगे ही नहीं। मेघनाथ का वध थोड़ी होना था अदरवाइज। अगर उसको ये चीज क्लियर होती कि मुझे ये अपने सीक्रेट नहीं बताने, तो नहीं होना था। और इसके बाद रावण एकदम से जैसे हिल गया, क्योंकि मेघनाथ को मारना जस्ट लाइक इम्पॉसिबल था। और रावण युद्ध के मैदान में उतरता है और श्री राम उस पर प्रहार भी करते हैं। पर रावण जैसे उसका एक गला कटता है फिर से दूसरा आ जाता है। मीन्स उसके 10 सिर इंटैक्ट रहते हैं, वैसे के वैसे रहते हैं। तो श्री राम विभीषण से बात करते हैं और विभीषण बताते हैं कि रावण को मारने का जो विधि है, आपको इसकी नाभि में तीर मारना है। और श्री राम रावण की नाभि में तीर मारते हैं, जिससे रावण मृत्यु को प्राप्त होता है। यहाँ ये एक सिर कटा, दूसरा आया। इसका मतलब क्या है जो हम सबको समझना है, रावण इंडिकेट करता है 5 विकार पुरुष और 5 विकार स्त्री में। अब आज मैंने प्रॉमिस किया कि मैं आज से क्रोध नहीं करूंगा, कुछ दिन बाद वो सिर पुनर्जीवित हो जाता है। आज मैं कोशिश करता हूं नहीं मुझे अब से लोभ नहीं करना, वो कुछ दिनों बाद कुछ और फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम पांचों जो वाइसिस हैं, विकार हैं, उनको अलग अलग काट रहे हैं। हम उनकी जड़ को नहीं देख रहे। जड़ क्या है? जड़ है बॉडी कॉन्शियसनेस। जब तक मैं आपके इस शरीर को देखूंगा ये वाइसिस खत्म नहीं होंगे। वाइसिस कब खत्म होंगे? जब मैं खुद को आत्मा देखता हूं तो मुझे सब भाई नजर आएंगे। तो रावण जो विकारों का कहते हैं गुरु था, विकारों की अति थी, वो सारा रीजन था उसका बॉडी कॉन्शियसनेस। नहीं तो इतना बलवान, कई लोग कहते हैं वो इतना बलशाली, इतना ज्ञानी, इतना सब कुछ होते हुए भी उसका शरीर का नाश क्यों हुआ? क्योंकि वो मैपन की अति में चला गया। और श्री राम हमेशा इस स्टेज में रहे। ठीक है। अब नाभि जो इंडिकेट करता है बॉडी कॉन्शियसनेस। जब भी किसी का जन्म होता है तो मदर की प्लेसेंटा यहां से कनेक्ट होती है। आपने देखा होगा या सुना होगा, तो नाभि को ही कहते हैं, यहां से सारी सप्लाई जाती है बच्चे को। तो इनडायरेक्टली अगर हम समझें कि बॉडी कॉन्शियसनेस की सारी सप्लाई मैपन से ही क्रिएट होती है। और इसके बाद श्री राम लक्ष्मण जी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं और वो कहते हैं कि तुम रावण के पास जाओ और उससे जाके कुछ शिक्षा लो कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या चीजें सीखी हैं जिससे तुम भी अपने जीवन को चेंज कर पाओ। लक्ष्मण कहते हैं कि उस अहंकारी को क्या आता है, उससे मैं क्या सीखने जाऊं। पर राम जी के बोलने पर लक्ष्मण जी चले जाते हैं और लक्ष्मण जी उसके सिरहाने पर खड़े हो जाते हैं और रावण को कहते हैं तुम कुछ अपने जीवन से शिक्षाएं सिखाओ मुझे। रावण कुछ नहीं बोलता। तो लक्ष्मण जी सोचते हैं इसको कुछ आता जाता नहीं है, तो वो चले जाते हैं।
तो राम जी के पास जाके कहते हैं कि रावण को कुछ नहीं आता और उसने कुछ बताया ही नहीं। तो श्री राम ने कहा तुम रावण के पास कहां जाकर खड़े थे? तो उसने कहा मैं सिरहाने पर खड़ा था। तो श्री राम ने बताया ये अहंकार का चिन्ह है। किसी से ज्ञान लेना होता है तो उनके चरणों की तरफ खड़ा होना होता है, और तुम उनके सिर पर, और तुम्हारे अंदर यही भाव था, इसको क्या आता है? तो दोबारा से लक्ष्मण रावण के पास जाते हैं, उनके पैरों के पास खड़े हुए और फिर बैठकर उन्हें प्रणाम किया और फिर दोबारा उनसे पूछा। तो रावण ने कहा मैं तुम्हें 3 बातें अपने जीवन से सिखाऊंगा, बताऊंगा। पहली बात कि अपने हितैषियों की बात जरूर सुननी है। उसने कहा कि देखो मुझे विभीषण ने कितना समझाया, मंदोदरी ने कितना समझाया, पर मैंने किसकी बात सुनी? जो मेरी चापलूसी कर रहे थे। हम सबको भी किसकी बात अच्छी लगती है? सच में खुद ही कह रहे हैं, जो हमारी तारीफ कर दे हमें उसकी बात अच्छी लग रही है, जो कड़वी बात करे तो दवाई भी थोड़ी थोड़ी कड़वी होती है ना, तो वो अच्छा काम करती है। दूसरी चीज उसने कहा शुभ कार्य में कभी देरी नहीं करनी। उसने कहा कभी कभी शाम को मेरे को जैसे कोई अच्छी बात सुनाता था, मेरा संकल्प हो जाता था कि सुबह को सीता माता को रिहा कर दूंगा, भेज दूंगा। कहते सुबह होते ही मैं बदल जाता था। इसीलिए हम सब देखें, जब भी हमारा कोई अच्छा कार्य करने का मन हो उसको उसी टाइम करना है, उसके लिए वेट नहीं करनी। क्योंकि आपने देखा होगा कभी आपका मन हुआ कोई चीज दान करने का, आपका उस टाइम मन है, अगले दिन तक वो अमाउंट आधी रह जाती है, फिर कहते चलो कोई ना। इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी। तीसरी चीज, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। क्या करते हैं आजकल कि अरे वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा, ऐसे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, देखते हैं इसकी पावर क्या है। तो रावण ने भी कहा कि मैंने भी श्री राम और लक्ष्मण को अंडर एस्टिमेट किया। मैंने कहा इसमें क्या है, 2 कुमार है, क्या कर लेंगे। पर मैं समझ नहीं पाया कि सामने वाले की शक्ति को समझकर ही रणनीति बनानी चाहिए। तो ये 3 शिक्षाएं लक्ष्मण को मिलती हैं और उसके बाद रावण अपने प्राण त्याग देते हैं। और इसके बाद लंका का जो नरेश था वो विभीषण को, जैसे श्री राम जी ने विभीषण को वायदा किया था, उनको बनाया गया और वो लंकापति कहलाए। इसके बाद सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। ये अग्नि परीक्षा क्यों? क्योंकि उन्होंने सबने कहा कि 10 महीने वो रावण के यहाँ रहकर आए हैं, तो अगर वो उस अग्नि परीक्षा से, इस अग्नि से ठीक निकलते हैं तो फिर श्री राम उनको वापस लेकर जा सकते हैं। तो ये अग्नि परीक्षा क्या है? अगर हम देखें तो हर चीज जिसको भी प्योर करना होता है उसको अग्नि में डाला जाता है। यह है योग अग्नि। मतलब जब मैं उस परमात्मा को याद करता हूं, लगातार उसकी याद में बैठता हूं, तो ही मेरे अंदर चेंज आएगा। आजकल हम परमात्मा को कैसे याद करते? 2 मिनट, 1 मिनट, 1 घंटा बैठे, हाथ में कोई माला ली या कुछ भी, एनीवेज जो भी आप करते हैं, चारों तरफ बुद्धि घूम रही है। भगवान को क्या याद किया? एक बार एक व्यक्ति बहुत वेल सेटल्ड एंड बहुत अच्छा पोस्ट पे था, तो उसके जो मिलने वाले थे तो वो जैसे सुबह आ जाते उससे मिलने के लिए, क्योंकि उसका एक टाइम फिक्स था कि सुबह उसने पूजा करनी है। तो जैसे ही वो पूजा से बाहर आया तो उन्होंने पूछा भाई आप किसको याद करते हो इतना, मतलब अच्छे से 1 घंटा बैठते हो, किसी से नहीं मिलते, क्या निष्ठा है आपकी? तो उसने कहा देखो ये जो टाइम है ना, ये मेरा पूरे दिन की मैनेजमेंट का टाइम है। मैं मंदिर में बैठ जाता हूँ, घर में जो बनाया है, कोई नहीं आता, तो मैं पूरे दिन की प्लानिंग करता हूँ भगवान के साथ बैठ के। इसका मतलब क्या हुआ कि बैठे हैं वहां, बातें चल रही हैं घर की। अब आप सब यहां बैठे हैं, मन कहां है? यही है कि घर पे है? यही है। अब आप अपने आप से पूछो एक बार, जब भी हम किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, सच में 1 घंटा में उसकी याद में बैठा तो बैठते हैं? हम सारी एक्टिविटीज कर लेंगे, मुख से सब कुछ करते रहेंगे, साइलेंस में बैठ के देखो,
हर जगह बात करें, बार बार एक ही बात, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, बार बार ये जिक्र है, आत्मा समझ। वो आत्मा क्यों नहीं समझते? बाकी सारी चीजें चल रही हैं बुद्धि में, वो आत्मा समझना ही उस परमात्मा की योग अग्नि मीन्स परमात्मा। कल हमने जाना हाईएस्ट एनर्जी, हम सब लोएस्ट, तो जैसे मैंने उसको याद किया उसकी एनर्जी मेरे ऊपर फ्लो करेगी, बिकॉज साइंस सेज एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। ऊपर से नीचे आएगी, मेरी तरफ से तो नहीं जाएगी, उसके पास जा सकती है। आप देने वाले हो परमात्मा को कि लेने वाले? कौन लेने वाले? पक्का? फिर मंदिर में जाकर ये क्यों बोलते हैं, भगवान ये काम कर दो तो तुम्हें 100 रुपए चढ़ा के जाऊंगा, तुम्हें इतने का भोग लगवाऊंगा? बताओ, भगवान देने वाला, आप उसको ऑफर कर रहे हो ब्राइब। भावना क्या होनी चाहिए? भगवान तुम काम करो या ना करो, मैं तुम्हारा बच्चा, मैं भोग लगाऊंगा। क्यों? अपने बच्चों को घर पे क्या बोलते हो? बेटा ये काम करो तो खाना खिलाएंगे, नहीं तो नहीं खिलाएंगे, ऐसा बोलते हैं। और भगवान के साथ बिजनेस डील कर रहे हैं। तो इसीलिए इस अग्नि से सीता माता निकल पाए, क्योंकि उनकी बुद्धि में सिर्फ एक राम, वो परमात्मा था। ठीक है, परमात्मा का एक नाम राम है, इसीलिए राम से बड़ा राम का नाम। और इसके बाद उत्तरकांड स्टार्ट होता है। अब 14 वर्ष वनवास के भी पूरे हो गए और श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। जब वो अयोध्या में पहुंचते हैं तो पूरी नगरी को बहुत सजाया जाता है और दीपक जलाए जाते हैं और बहुत ही धूमधाम से श्री राम के राज्याभिषेक की भी तैयारी की जाती है। श्री राम और भरत का यहाँ मिलन होता है, क्योंकि भरत ने कहा था अगर आप एक दिन भी लेट आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो पूरे 14 वर्ष कंप्लीट होते ही श्री राम वहां पहुंच जाते हैं। अब दीपावली क्या है? हम सब दीपावली पर दीपक जलाते हैं, उसका मीनिंग क्या है? हाँ जी, रामचंद्र जी अपने घर आए अयोध्या में, उसके साथ साथ ये दीपक नहीं जगना, ये भी तो बुझा हुआ है। ये कौन सा दीपक है? आत्मा का। सिर्फ क्या समझना है, आई एम अ सोल प्लेइंग दिस रोल। अगर मुझे सिर्फ इतना याद है कि उस दीपक को हम बुझने नहीं देते, हाथ रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, हवा नहीं लगती, यहां क्यों हवा लग रही है, बार बार ये क्यों बुझ रहा है? बताओ, ये क्यों बुझता है? किसी ने कुछ नेगेटिव बात की, ये क्यों बुझ गया? साथ के साथ हमारे शब्द चेंज हो गए, इसको भी बुझने नहीं देना। और अयोध्या नगरी में दिखाया, हर एक का दीपक जग गया जब हर आत्मा ये याद कर ले कि मैं आत्मा हूं, तभी राम राज्य आएगा। राम राज्य माना स्वर्ग, जहां राम राजा राम प्रजा। उसका मतलब क्या है? एक्चुअली हम कुछ चीजों को मिक्स कर देते हैं, कोई बात कहां से कनेक्ट करते हैं, उसका मतलब है इक्वालिटी। जहां शेर और बकरी एक घाट पर जल पिएंगे, जहां हर कोई इस स्टेज में होगा, जब ये स्टेज में होगा तो प्योरिटी होगी। और ऐसी स्टेज में अभी ये साइंटिफिक रिसर्च भी है, शायद आप में से कईयों को पता होगा कि कुछ जो मेडिटेशन करते हैं, राजयोगा मेडिटेशन, तो एक रिसर्च किया गया तो उसमें देखा गया कि जो 80 साल का व्यक्ति था जो राजयोगा मेडिटेशन कर रहे हैं, और जो दूसरे लोग हैं अराउंड 40-45 इयर्स, दोनों के ब्रेन का जो एज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। मतलब जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे इमोशंस कंट्रोल में आते हैं। इमोशंस कंट्रोल आने से मेरे बॉडी के अंदर नेगेटिव इफेक्ट नहीं होते। अगर वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं होंगे तो मेरे ब्रेन में चेंजेस नहीं आएंगे। इसीलिए पुराने टाइम में एज ज्यादा थी। आज के टाइम मेडिकल फैसिलिटी है पर एज ज्यादा नहीं है। इसीलिए इस राम राज्य में ना हॉस्पिटल होंगे, जरूरत पड़ेगी, ना वकील होंगे, ना पुलिस डिपार्टमेंट होगा, ना कोई लीगल सिस्टम, इनकम टैक्स, जीएसटी डिपार्टमेंट कुछ होगा। जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। क्यों? हर आत्मा
प्योर है तो हर एक का कर्म प्योर होगा, चोरी वहां होगी नहीं। तो ऐसी दुनिया में अगर हमें जाना है तो क्या ऐसे ही चले जाएंगे? किसको एलिवेट करेंगे? अपनी सोच को, अपनी सोल को। और इसके बाद श्री राम और सीता माता का राज्याभिषेक होता है। एक चीज और, पूरा विश्व एक भारत होगा। ये तो आप सबको सुना होगा, भारत सोने की चिड़िया, मतलब हर चीज अबंडेंस में होगी, हर चीज भरपूर होगी। और भारत का नाम उस समय होता है आर्यव्रत, ठीक है। और राजधानी होती है दिल्ली, जो सतयुग की बात हम कर रहे हैं यहाँ, तो दिल्ली का नाम होगा इंद्रप्रस्थ। और अभी भी गवर्नमेंट का वो चल रहा है इंद्रप्रस्थ का। और इसके बाद श्री राम और सीता माता के राज्याभिषेक होता है और बहुत धूमधाम से पूरे नगरी में सेलिब्रेशन होती है। और इसके बाद श्री राम और सीता माता जैसे सबका धन्यवाद कर रहे थे, तो सीता माता ने कहा कि हनुमान जी ने बहुत हमारी सेवा की, तो उन्होंने अपना निजी हार श्री राम को कहा कि आप हनुमान जी को दे दो। तो हनुमान जी को ये अच्छा नहीं लगता है, और वो जब हार भी हनुमान जी को दे दिया गया तो वो उसके एक एक मोती को देख रहे हैं और तोड़ के फेंक रहे हैं। विभीषण को थोड़ा गुस्सा आया, उसने कहा कि हनुमान, तुम्हें इतना भी समझ नहीं है कितना कीमती हार और तुम क्या कर रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा, इसके मैं मोती में देख रहा हूं जिसमें श्री राम नहीं है, वो मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, और उसको फेंक रहे हैं। तो विभीषण ने कहा, जो तुमने ये शरीर धारण किया है, क्या इसमें भी श्री राम है? नहीं तो तुम इस शरीर को छोड़ दो। और फिर हनुमान जी ने अपना सीना चीरा और वहां से सीता माता और श्री राम की मूर्ति दिखाई दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में हमारे लिए क्या चीज है? क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है? क्या है? सुख, शांति है या नहीं है? और यहां हनुमान जी क्या समझा रहे हैं कि धन से सुख नहीं मिलेगा। किससे सुख मिलेगा? किससे सुख मिलेगा? परमात्मा के प्यार और उसके नाम से, ठीक है। पर हम सब किन चीजों में उलझे हुए हैं बताओ? अब विभीषण को भी देखो, उसके अंदर क्या आया कि ये माला तोड़ रहे, मतलब ध्यान किस तरफ? अटेंशन धन की तरफ। सबके अंदर धन की लालसा, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वैल्यूज हैं, जो उस परमात्मा के लिए प्रेम है, वो मिसिंग है। आज के टाइम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी क्या हो रहा है? आज ये सैलरी मिल रही है, दूसरी जगह से थोड़ी ज्यादा मिली, जॉब स्विच। क्यों? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? और यहां हनुमान जी ने क्या कहा कि आपने जो मेरी भक्ति है उसका मूल्य क्या धन से लगाया? और श्री राम ये बात समझ गए थे, उन्होंने कहा नहीं, ये तो एक सिर्फ प्रेम का रूप है। तो हम सब भी अब अपने आप से यहां से प्रॉमिस करें, उन चीजों को करें जिनमें मुझे सुख मिलता है। अपने लिए 1 घंटा तो निकाल सकते हैं सब, वो सोशल मीडिया के लिए, टीवी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए, ठीक है। शरीर छूटने के बाद तो फिर घूम रहे होंगे फिर तो टाइम ही टाइम है, उससे पहले टाइम निकाल लें। और इसके बाद श्री राम सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ मंथरा के कमरे में जाते हैं, क्योंकि मंथरा 14 वर्ष से उसी कमरे में थी और वो प्रायश्चित कर रही है। पर श्री राम सीता माता को कहते हैं कि इनको आप मैया कहो और इनके चरणों को स्पर्श करो। अब हम अपने आप से पूछें, कोई हमारे साथ हल्का सा कुछ कर दे, हम उसको माफ करेंगे? थोड़ी सी कोई गड़बड़ कर दे, एक टाइम का खाना ही चलो नहीं दिया, बुलाया फंक्शन पे, खाना ही नहीं दिया, क्या कहेंगे? अरे वहां नहीं जाना। उनको इतना भी पता नहीं है कि खाना कब देना है, खाने के साथ थोड़ा मीठा देना था। और यहां पर 14 वर्ष के वनवास के बाद भी श्री राम जी ने क्या कहा? और इसके पीछे भी साइंस है। माफ करना क्यों इंपॉर्टेंट है?
मान लो इन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया, मैंने इनको माफ नहीं किया। गार्बेज किसके अंदर है? नेगेटिविटी किसके अंदर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबका नीचे जाके होगा आपस में, ऐसे कैसे माफ कर दें? ऐसे थोड़ी दुनिया चलेगी। फिर वो आके हमें फिर मिस यूज करेगा, फिर हमारा फायदा उठाएगा। ऐसे थोड़ी चलेगा, भाई तो ऐसे ही बोल रहा था, आएगा ना। अब इसका भी एक रूल है, इन्होंने मेरे साथ गलत किया, नाउ इट्स माई ड्यूटी इनको अवेयर करना, इनको बोलना देखो ये आप जो कर रहे हो इट्स रॉन्ग, और नेक्स्ट टाइम डोंट क्रॉस योर लिमिट। प्यार से, बहुत अथॉरिटी से, बट उनको आत्मा देख के समझाना है, और खुद भी लकीर नहीं क्रॉस करनी, दूसरे को भी नहीं करने देनी। हम क्या करते हैं, हम इमोशनल सेंटी डायलॉग, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे बोलते रहते हैं, 2-4 आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये सही नहीं है। तो मुझे सामने वाले को स्टॉप किया, बट उसके साथ साथ एक लकीर क्रॉस की, डोंट क्रॉस योर लिमिट। ठीक है, उसके अंदर में हमने नेगेटिविटी नहीं रखनी, ये ध्यान रखना। वर्ड से हमने उनको समझा दिया, अंदर में ठीक है ना, हर एक के अंदर जो यहां बैठा है कमी कमजोरी है, सो इट्स ओके, एक्सेप्ट इट। मेरे लिए मेरा ब्रेन इंपॉर्टेंट है, देवी देवताओं का ब्रेन हमेशा लास्ट तक, अगर आप देखो ये, अगर आपने ध्यान से कभी कोई मूर्ति भी देखी, किसी भी मूर्ति में, किसी भी एज में, टीवी सीरियल में भी उनके दांत डिसफिगर नहीं दिखाए, मतलब कोई दांत ऊपर नीचे नहीं दिखाया, चेहरे पर झुर्रियां नहीं दिखाई। क्यों? खुशी। और हमें भी किसी ने पकड़ के नहीं रखा है कि चेहरा उदास करके रखो, आपकी चॉइस है, मुस्कुरा लें, अभी भी मुस्कुरा लें। कई इतने सीरियस भाई लोग बहुत सीरियस होके बैठे हैं, क्या हुआ? कहीं धक्के से तो नहीं किसी ने बिठाया हुआ? थोड़ा मुस्कुरा लें, है ना, मुस्कुराना वैसे ही अच्छा है। तो देवी देवताओं की इसीलिए परफेक्ट हेल्थ, वो सब चीजें परफेक्ट इसीलिए हैं क्योंकि उनकी सोच अच्छी है और चेहरे पर मुस्कान है। कभी भी देवी देवता इधर की बात उधर नहीं करते। अगर आप नारद मुनि की बात करो तो उनको देवता नहीं कहा गया, कहा गया देवता, मनुष्य कहा गया। मनुष्य से तपस्वी बने तो देव, देव आत्मा महात्मा, ठीक है, इस कैटेगरी में है। तो वो एक महात्मा कैटेगरी में हम डाल सकते हैं, ऋषि मुनि कैटेगरी में डाला, पर फिर भी उनके साथ एक लांछन लगा रहा। क्योंकि जब भी नारद मुनि ने एक बार हनुमान जी का भी मजाक बनाया, तो एक बार वो विष्णु जी के पास गए तो कहा कि आपके पास ये क्या कर रहे हैं आप? तो विष्णु जी ने एक डायरी लिख रहे थे, कहते हैं, तो उसमें देखा नारद जी ने, तो उसमें लिखा था जो जो नाम वो पढ़े उसमें हनुमान जी का नाम नहीं था। तो उन्होंने कहा ये जो भक्त हैं जो मुझे याद करते हैं। और फिर नारद मुनि हनुमान जी के पास जाते हैं कि तुम मत ये ढोंग कर, तुम्हारा तो नाम ऊपर है ही नहीं, ये ढोंग कर रहा है तुम राम राम करने का। तो हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा। और फिर से नारद मुनि जब अगली बार विष्णु जी के पास जाते हैं तो कहते हैं आप क्या कर रहे हैं प्रभु? तो वो कहते हैं कि ये मैं उनकी लिस्ट बना रहा हूं जिनको मैं याद करता हूं, और उस लिस्ट में सबसे पहला नाम। यहां क्या मैसेज है? आप ऐसे कर्म करो कि वो मुझे याद करे। हम कैसे कर्म करें? ऊपर से बोल रहे हैं अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छे वर्ड्स यूज करें, क्या सारा दिन ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं हम? क्या सिर्फ 1 घंटा कीर्तन करने से सुधर गए? सुधर सकते हैं? किससे सुधरेंगे? जब अंदर में आएगा कि मेरा एक एक कर्म प्योर होगा। जब आप अपने सामने, हमारे सबके घरों में देवी देवताओं की या किसी गुरु की फोटो हमने रखी होती है। क्यों देवी देवताओं की फोटो रखते हैं? आप ये सामने फोटो देखें, भाई लाइट ऑन कीजिए सामने, अब आप देखें इनके चेहरे पर क्या चीज दिख रही है, बताओ। स्माइल है? आपके चेहरे पर अभी तक नहीं आई। अब देखो ध्यान से, मुख जो है, इनके मुख को क्या वर्ड यूज किया गया? कमल मुख। क्यों कमल मुख कहा गया है जी?
कमल खिले रहते हैं, क्योंकि इनके मुख से कभी पत्थर नहीं निकलते। पत्थर समझते हैं? ये वाले पत्थर नहीं, मुख से कड़वे बोल। कौन कौन रोज पत्थर निकालते हैं? अच्छा, कितना स्टॉक है? ठीक है, अब देखो ध्यान से एक एक चीज देखो। हाथ जो देवी देवताओं के हैं वो जब भी आप देखते हो तो इस तरह दिखाया, मतलब देना। पैरों को क्या कहा गया? चरण कमल। क्यों कहा गया चरण कमल? क्योंकि जो ये स्टेप भी लेते हैं दूसरों की मदद के लिए लेते हैं। कई बार हम सब देखें, हमारा जो स्टेप है, किसी को पिटाई करनी हो, किसी को बुरा बोलना हो ना, हमारे स्टेप बड़ी जल्दी जल्दी चलते हैं। और देवताओं के बारे में ये चीज है, जब भी वो चलते हैं आवाज नहीं होती। कई हम में से देखे चप्पल घिसा घिसा के चलते हैं कि पहले ही वार्निंग दे देते हैं हम आ गए, है ना। तो ये सारी चीजें भी हमें सीखनी है। ऐसा नहीं, इस राम कथा में अगर आप 4 दिन जो लगातार आए हैं, आप देखो एक एक चीज क्या क्या सिखाई गई है। हमने सिर्फ उन कहानी को नहीं, हमने उसके पीछे के छुपे हुए चीजों को भी सीखना है कि कैसे लाइफ देवी देवताओं की। और हमें भी तो अपने जीवन को ऐसा बनाना है, तभी हम देवी देवताओं को मानते हैं। क्या सिर्फ मानना है कि जानना भी है? जानना है, जान तो पहले ही गए थे, अब मानने का टाइम आ चुका है। ठीक है, इसके बाद शुरू होता है लव कुश कांड। तो अब श्री राम को उनके जो गुप्तचर थे थोड़ा बताते हैं कि सभा कुछ जो उनकी और जो लोग थे वो कुछ गलत बातें कर रहे हैं। और श्री राम एक गुप्तचर, एक नॉर्मल रूप धारण करके आम प्रजा की तरह प्रजा के बीच में जाते हैं। जब प्रजा के बीच में जाते हैं तो लोगों के मुख से वो सारी उल्टी सीधी बातें सीता माता के लिए सुनते हैं। और इन बातों को सुनकर श्री राम ये डिसाइड करते हैं कि मैं ही वानप्रस्थ में चला जाता हूं और मैं ये राज्य नहीं कर पाऊंगा। पर जब सीता माता ये जानने की कोशिश करते हैं कि श्री राम थोड़ा थोड़ा उदास हैं, क्या हुआ है, जब उन्हें सारी बात पता लगती है तो वो कहते हैं कि नहीं, मेरी वजह से मेरे पति के कैरेक्टर पर दाग लग रहा है। मेरे पति जो मर्यादा पुरुषोत्तम है उसमें कहीं ना कहीं उस डिग्निटी में कमी आएगी। तो वो कहते हैं नहीं, मैं जाऊंगी। और सीता माता वानप्रस्थ के लिए प्रस्थान करते हैं। आप देखो आज के टाइम जो भी यहाँ पर कपल्स बैठे हैं, हमारे पति या पत्नी की कोई इंसल्ट करे, हम क्या करते हैं बताओ? हाँ, अब आई ना बात, अब बताती हूं मैं इसके बारे में, अब बताता हूं। पता है दुखी करके रखा है, अब बताओ ये सही है? अच्छा चलो, मैंने अपनी पति या पत्नी की बुराई कर दी, क्या उसके बाद हमने उसके साथ नहीं रहना? फिर क्यों बुराई करते हैं? फिर उसके बाद इन-लॉस में भी फोन कर देंगे। अब वो पति देव जब इन-लॉस के यहां जाएंगे, उनके घर पे रिस्पेक्ट नहीं होगी, वो पूछेंगे नहीं, वो कहेगा पता नहीं क्या हुआ, आजकल सारे उखड़े उखड़े लग रहे हैं। क्या रीजन है? क्योंकि आपने वो बात भुला दी, पत्नी ने वो बात भुला दी, पर उधर नहीं भूली। उनके अंदर क्या आएगा कि वो तो जैसे असुर है, मेरी पत्नी, मेरी बेटी पर जुल्म कर रहे हैं। तो इसीलिए कोई भी चीज है, और इसके अलावा फ्रेंड्स में भी कई बार हम अपनी पर्सनल चीजें लीक आउट कर देते हैं। जैसे हमने पहले जाना मेघनाथ और रावण का भी वध क्यों हुआ? कहते घर का बेदी लंका ढाए, वो अंदर का आदमी बाहर गया और उसने वो बातें बताई। तो इसीलिए हम भी अपनी फैमिली में अपने घर के जो सीक्रेट्स हैं उनको बाहर नहीं बताएं। और सीता माता ने मर्यादा का पालन किया, और उस समय वो गर्भवती थे, फिर भी वहां से चले जाते हैं और वाल्मीकि जी के आश्रम में निवास करते हैं। और वाल्मीकि जी का उन्होंने बताया कि उस आश्रम में सिर्फ वही प्रवेश कर सकते हैं जो पवित्र हैं, मन वचन कर्म। और सीता माता ने वहां पर आसानी से प्रवेश किया। वहां उनके घर में 2 बेटे होते हैं,
जिनका नाम लव और कुश। कुशा के अगर भाग को लव कहा जाता है और पीछे वाले भाग को कुशा, इसीलिए नाम पड़ा लव और कुश। और दूसरी चीज, जब सीता माता वाल्मीकि जी के आश्रम में थे तो वो बीच बीच में थोड़ा जैसे परेशान थे, थोड़ा डिस्टर्ब थे, उनको वही बातें याद आ रही थी। तो वाल्मीकि जी सीता माता को एक चीज समझाते हैं कि जो तुम अभी कर रही हो वो संस्कार तुम्हारे बच्चों के अंदर डेवलप होंगे, जिसको हम बोलते हैं गर्भ संस्कार। आप सोचो कितने हजारों साल पहले ये चीजें हमारे धर्म में बताई गई हैं। आज के टाइम पे कोई लेडी प्रेग्नेंट होते हैं, उस टाइम इन चीजों का ध्यान रखा जाता है, फैमिली ध्यान रखती है। कैसी बातें करते हैं, पहले क्या कहा जाता था कि जब भी आप ऐसी सिचुएशन में हो तो परमात्मा को याद करो, श्रीमद् भगवत गीता या कुछ भी धार्मिक चीजें पढ़ो, सुनो, कोई भी नेगेटिव चीज नहीं करो, लड़ाई झगड़े नहीं करो। पर आज के टाइम क्या इंफॉर्मेशन, क्या कंटेंट बच्चे पर जा रहा है, क्योंकि आपको फर्स्ट डे भी यही चीज क्लियर की थी, कोई भी आत्मा ने शरीर छोड़ा, अब वो माँ के गर्भ में गई, वो आत्मा उस समय दर्द में है और आप जैसी चीजें कर रहे हो उसके अंदर और दर्द जा रहा है। तो क्या होगा, बाहर आके कैसे संस्कार डालेंगे? अगर आपको अपने बच्चे के अंदर डिवाइन संस्कार डालने हैं तो सिर्फ ये 9 मंथ्स आपको काम करना है। वो 9 मंथ्स उसकी प्रोग्रामिंग कर दो, जैसे लैपटॉप में भी एक प्रोग्रामिंग कर देते हैं, वो चलती जाती है, वैसे ही ये प्रोग्राम, ये इनपुट डाल दो अंदर, वो संस्कार उसके लाइफ टाइम चलेंगे। तो वाल्मीकि जी ने जब ये चीज सीता माता को बताई तो सीता माता जी ने उसके बाद हर चीज अपनी चेंज की ताकि मैं अपने बच्चों के अंदर वो डिवाइन संस्कार डाल सकूं। इसके बाद अयोध्या में श्री राम ये अश्वमेध यज्ञ का डिसीजन करते हैं और वहां से एक घोड़ा निकलता है और कहते हैं जहां तक ये घोड़ा जाएगा है ना, उनका राज्य होगा, अगर कोई बीच में रोकेगा तो उससे युद्ध किया जाएगा। माना उन्होंने श्री राम को ललकारा। ये अश्वमेध यज्ञ क्या है, अगर हम इसको भी समझे, अश्व माना घोड़ा, ये हमारा मन रूपी घोड़ा सब जगह दौड़ रहा है। इसको हमें क्या करना है, कंट्रोल लेके आना है, और उसको कंट्रोल में लेकर आने के लिए मुझे यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ मतलब उसकी आहुति देनी पड़ेगी। किसकी? जो वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, जब मैं उसकी आहुति दूंगा तभी मैं स्वराज्य अधिकारी, स्वराज्य मीन्स मैं स्वयं पर, स्वयं पर राज्य, तभी मेरा विश्व पर राज्य होगा। अगर कोई भी आप सक्सेसफुल व्यक्ति देखोगे, कोई महान व्यक्ति देखोगे, तो आप देखोगे कि उसका रिएक्शन और रिस्पॉन्स बहुत कंट्रोल में होता है, वो खुद पर बहुत कंट्रोल रखता है, तभी वो दूसरों को डिलीवर कर सकता है। और इसीलिए परमात्मा भी हमें यही सिखाता है, पहले खुद पर कंट्रोल करो तब आप दूसरों पर कंट्रोल कर पाएंगे। और इस यज्ञ के लिए एक नियम था कि श्री राम की पत्नी का होना उस यज्ञ में जरूरी था, पर श्री राम जी दूसरी शादी के लिए इनकार कर देते हैं। वो कहते कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, और वो इसकी युक्ति सोचते हैं और सीता माता की सोने की प्रतिमा तैयार की जाती है। यहाँ पति और पत्नी की कितनी ट्रू बॉन्डिंग दिखाई। आज के टाइम एक शरीर छोड़ता है, नेक्स्ट डे नेक्स्ट मैरिज की प्लानिंग हो जाती है। सिर्फ जरूरतों को पूरा किया जाता है, वासनाओं की पूर्ति है, अदरवाइज जो ट्रू लव एंड बॉन्ड था वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। पहले के टाइम में डाइवोर्स पूरे शहर में नाम नहीं सुना जाता था। आज के टाइम हल्की सी लड़ाई हुई, फोन करेंगे, मैं तो डाइवोर्स ले रहा हूं। क्या है? आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है। और अगर हम इन चीजों को बचपन से ही पढ़े सुने तो ऐसी थॉट भी क्रिएट ना हो। ये वेस्टर्न कल्चर था, वहां लोगों में पेशेंस पावर नहीं, क्योंकि उनका अन्न अशुद्ध है, उनका खान पान जानवरों का है। वो नॉन वेज जैसे जानवर जाएगा तो जानवरी वृत्ति, आसुरी वृत्तियां डेवलप होती हैं। हम तो किस कुल के थे और हमने भी तो उन कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। और फिर लव कुश उस अशव को रोकते हैं, और फिर उसके बाद लव कुश को प्रायश्चित के लिए श्री राम की सभा में आते हैं, अयोध्या की सभा में, और वो आकर अपने बारे में बताते हैं। पर श्री राम कहते हैं कि हम ये नहीं मान सकते कि आप हमारे बेटे, जब तक आपकी माता
आपकी मदर माना सीता माता यहाँ नहीं आएंगे और वो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वाल्मीकि जी बोलते हैं अगले दिन सभा के बीच में कि मैं वाल्मीकि, आज तक जिसने कभी झूठ नहीं बोला है, तो मैं महर्षि ये बताता हूं कि सीता माता बिल्कुल प्योर है। और फिर श्री राम जी कहते हैं कि जन समुदाय जो वहां लोग बैठे हैं कि सीता माता, उनको बोलते हैं कि सीता आप बताओ अपनी पवित्रता के लिए। तो सीता माता को यहाँ बहुत दुख होता है, वो हर्ट होते हैं कि बार बार एक स्त्री के साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। पहले अग्नि परीक्षा दी, फिर उसके बाद यहां भी कैसे लोग डील कर रहे हैं। तो सीता माता क्रोधित होकर ये बोलते हैं कि अगर मन वचन कर्म से मैंने श्री राम के अलावा किसी को याद नहीं किया तो हे धरती मां मुझे इसमें संभालो। और धरती मां प्रकट हो जाते हैं और उस समय जो प्रजा थी उस समय से पहले कुछ गलत गलत बोल रही थी, वो भी उस टाइम माफी मांगना शुरू कर देते हैं। और सीता माता श्री राम को कहते हैं कि आप इनका कुछ भी अहित नहीं करना, ये कुछ भी कर रहे हैं एक राजा की तरह इनको माफ कर देना, पहली चीज। दूसरी चीज, लोगों का काम है कुछ ना कुछ बोलना। बिल्कुल प्योर कैरेक्टर पर भी लोग एलिगेशन लगा देते हैं, क्योंकि जैसा फिल्टर अंदर है ना वैसा ही बाहर दिखाई देगा। जैसे आपने सुना होगा दुर्योधन और युधिष्ठिर का। दुर्योधन को कहा गया तुम कोई अच्छा आदमी ढूंढ के आओ, वो कहता इस दुनिया में कोई अच्छा है ही नहीं। और युधिष्ठिर को कहा गया कोई बुरा ढूंढ के आओ, वो कहता बुरा कोई व्यक्ति ही नहीं है। मतलब आपकी सोच गलत है तो आपको सारे वैसे दिखाई देंगे, प्रॉब्लम अंदर है। और इसीलिए वो पूरी प्रजा जो नेगेटिव बोल रही थी, वो धोबी कांड भी है, वो सारी चीजें क्या थी, अंदर की गंदगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लोग बोलेंगे ही। पर सीता माता ने उनको भी माफ कर दिया और धरती की गोद में समा गए। अब ये धरती की गोद में समाना में यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी इस धरा पर आया, कोई भी देव आत्मा है, उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। कोई भी यहाँ हमेशा रह नहीं सकता, हर एक को अपना चोला छोड़ना है, एक्सेप्ट परमात्मा, क्योंकि वो जन्म मरण में आता ही नहीं है, वो एक ही लाइट है, उसका नाम शिव है। और इसके बाद श्री राम जी भी बहुत क्रोधित होते हैं, पर ब्रह्मा जी वहां आते हैं और वो कहते हैं कि आपका भी अब इस शरीर को छोड़ने का समय हो चुका है, आपको भी ये शरीर अब छोड़ना पड़ेगा। और फिर इसके बाद श्री राम जल समाधि लेते हैं, क्योंकि ये जो शरीर है, ये धरती माँ, जल समाधि, ये सारी चीजें क्या इंडिकेट करती है कि 5 तत्वों से बना शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। जितने भी वानर थे वो सब भी जल समाधि लेते हैं और वो भी देवत्व पद को प्राप्त करते हैं, मतलब देवता बन जाते हैं। जिसके लिए गायन है कि मनुष्य से देवता करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, कंडीशन है कि आप उस परमात्मा की याद में रहना स्टार्ट करो। तो इस तरह से अगर हम रामायण की 4 दिन की इस जर्नी को देखें तो एक एक चीज कितनी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब की गई है। एक एक चीज मेरे जीवन को बदल सकती है। एक एक चीज में कैसा आदर्श बेटा बेटी, पति पत्नी, भाई बहन, हर रिश्ते की इंपॉर्टेंस बताई गई है। पर हमने कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, हम सिर्फ कथा सुनते हैं। अब हमने सुनना नहीं है पर उसको जीवन में उतारना भी है। और अभी जो लास्ट में हम सबका फेवरेट टॉपिक है वो कौन सा है? क्योंकि अभी जो हमने जाना तो इसके बारे में भी तो जानेंगे ना कि क्या क्या चीजें हमने आज कवर की। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दीपक उस स्थूल दीपक के साथ भी जगाना, मतलब जो फिजिकल दीपक जलाते हैं उसके साथ कौन सा दीपक जगाना है? हाँ जी, हाँ जी, खड़े होके बता दो आप, 4-5 के हाथ खड़े, कोई भी सुना दो। हाँ, आत्मा रूपी दीपक, ठीक है। हाँ जी, अच्छा, ठीक है, एक सही। अच्छा, अब नेक्स्ट, हाँ जी, आप बहन आपने सुना है ना, अब बताओ कैसे जगाएंगे, क्योंकि अभी नेक्स्ट इसमें ही पूछेंगे। हाँ जी, कैसे जगाएंगे? हाँ जी, मटेरियलिस्टिक चीजों को छोड़ के, हाँ जी, और जो एक्चुअल में मतलब जो धन है उसको प्राप्त करना, दैट इज हाँ जी, कि हमें अपने जो
बॉडी कॉन्शियसनेस है उसको सर। छोड़ना है और अपनी चेतना भगवान से connect परमात्मा करना। से, अपने को आत्मा समझ परमात्मा से परमात्मा से। कनेक्ट करना। चलो क्लैपिंग प्लीज। सेकंड क्वेश्चन है, देवी देवताओं को भी शरीर या चोला क्यों छोड़ना पड़ता है? हाँ जी बहन, माइक दे दो भाई। क्योंकि सबको अपना कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। कर्मों का भोग भोगना। और थोड़ा सा और। हाँ जी सॉरी, काल सबका आना है, सबको जाना पड़ता है। बहुत अच्छा, हाँ जी थोड़ा और। क्योंकि जो इस धरा पर आया आया 5 तत्वों का जिसका बनाओ शरीर है उसको जाना। छोड़ना पड़ेगा। बहुत अच्छा, 2 हो गए। और आज आपको परमात्मा का स्वरूप मिलेगा फ्रेम ना, एक बार दिखा दो अमरनाथ भाई, बहुत ब्यूटीफुल है। जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको ये सुनाना, इससे भी थोड़ा आपको ना, परमात्मा लाइट है, बहुत ब्यूटीफुल फ्रेम है। हाँ जी 2 हो गए, एक उनका 2 है ना। अब अभी अगला क्वेश्चन है, फिर आप हाथ खड़ा करना। राम राज्य का गायन क्यों है? हाँ जी मैम। हाँ जी, कोई भी नेगेटिव बातें नहीं करनी, सभी प्रकार की नेगेटिव बातों को छोड़कर कोई नेगेटिव काम नहीं करना हाँ जी, और अपनी आत्मा को जगाना है। हाँ जी, इससे राम राज्य है। इससे राम राज्य। तो राम राज्य में क्योंकि सब चीज प्योर होगी, इक्वालिटी होगी, सब आपस में प्रेम से रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। अयोध्या माना जहां अंदर का और बाहर का युद्ध नहीं होगा। बहुत अच्छा, क्लैपिंग। हाँ जी, आज के रावण का वध कैसे करें? हाँ जी, जिनका हो गया वो नहीं, दूसरे। हाँ जी खड़े हो जाओ, जो भी सुनाना चाहता है। हाँ जी कोई भी सुना दे। अच्छा हाँ पीछे से, हाँ कोई बात नहीं। अभी और 4 पड़े हैं। हाँ जी, अपने अंदर की बुराइयों को मारकर। हाँ जी और। हाँ जी पीछे। ये थोड़ा सा अच्छा, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ जी सर नेगेटिविटी को खत्म करके और प्योरिटी को अपना के। ठीक है और। सर जैसा हम सोचते हैं, मतलब अगर हम अपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लें तो हम रावण का वध कर सकते हैं। लाइक रावण कौन है? नेगेटिविटी, बुराई, बुराइयां, वाइसिस। नेगेटिव वाइब। यस, तो वाइसिस को कैसे खत्म करें? अपने को आत्मा समझेंगे, नाभि पर तीर लगाएंगे, मतलब कि ये भूल जाएं ये मेरा शरीर ये टेम्परेरी है। अच्छा कौन कौन यहाँ पर है जो 100-125 साल जीने वाले हैं? अच्छा किस किस को ये श्योरिटी है कि ये अगले 1 साल तक वो रहेंगे? 1 साल की भी नहीं। अच्छा फिर लाइफ में परेशान क्यों रहते हैं? प्लानिंग तो आपकी 25-30 साल की है सबकी। चलो वंडरफुल। हाँ जी 5th क्वेश्चन, आज के समय ये नागपाश क्या है? सारे बहनों की तरफ से आएंगे, भाइयों की तरफ से कोई नहीं। इसका मतलब भाई लोग कम सुनते हैं, है ना। बहनों दे आर गुड लिसनर्स, भाई लोग गुड डिक्टेटर्स, है ना। हाँ जी हाँ जी एक बार, हाँ माइक पे प्लीज, वो आवाज से आएगी ना, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी आएगी। बोलो बोलो। हाँ जी, मोह माया के बंदरों में फंसा है वही नाग कहलाता है। थोड़ा और सुनाओ ना। मोह माया तो है ही है। माया मतलब क्या होता है? पैसा नहीं, मोह ममता। माया मतलब पैसा होता है। पैसा ठीक है, मोह ममता च फंसे भी नागपाश बंदर। नागपाश। ये नागपाश कैसे है? नहीं, जैसे हम अपने बच्चों से मोह नहीं छोड़ आप सकते, माइक पे ही बोलो जी, सब सुन रहे हम हैं। अपने बच्चों से जैसे मोह नहीं छोड़ सकते। हाँ जी आगे फिर इससे नागपाश क्या हुआ? बंधे कैसे वो हुए? बंधे हुए हैं या फिर बच्चों का मोह छोड़ते नहीं तो बंधे ही हुए हैं। तो छोड़ दो। छूटता नहीं है ना, क्यों छूटता नहीं? नहीं है, वही तो नागपाश है ना, वही तो है। तो गरुड़ जी को नहीं बुलाया? ठीक है बहुत अच्छा, चलो क्लैपिंग। तो ये नागपाश क्या है? नागपाश हमारे ही विकार हैं, हम लोगों को पता है हम फंसे हुए हैं। क्या कहते हैं भगवान, मैं तो इनसे नहीं निकल सकता, तुम ही उठा लो। अगर आप अभिमन्यु का भी देखो, उसको क्या पता था चक्रव्यूह में जाना कैसे है, पर निकलने का नहीं। मतलब
हम लोग विकारों में फंस जाते हैं, रिश्तों में फंस जाते हैं और बार बार बोलते हैं भगवान इससे अच्छा तो मैं इन बंधनों में नहीं फंसते। शादी के 2-4 साल ठीक हैं, उसके बाद बोलते हैं ना, बहुत कम बोलते हैं, आजकल तो ठीक है सब, कहते इससे अच्छा तो वैसे ही कुंवारे रहते, क्या बंधन में फंसे हुए हैं। ठीक है, अब 6th क्वेश्चन, हमारे अंदर सहन शक्ति और माफ करने की शक्ति कैसे आ सकती है? अगर किसी की बुराइयों को अगर भुला दी जाए और उसे अपने प्यार भरे शब्दों से समझाया जाए तो हम उसे माफ कर सकते हैं। नहीं, ठीक है, फिर तो सब माफ कर देते, अंदर से नहीं जाती वो, क्यों? कोई भी उस पर अमल नहीं करते। बिल्कुल, अब करना क्या है? ये तो सारी हमें पता है चीजें हैं। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जब हम माइंड की जो सीढ़ियां हैं, अंदर की सीढ़ियां धीरे धीरे उतरते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमने बहुत बंधन भारे, हम बहुत बंधनों में बंधे हुए हैं, बहुतों को हमने माफ नहीं किया, जबकि उन्होंने हमारा कुछ इतना बड़ा बिगाड़ा भी नहीं है। हाँ जी, हाँ, बट करें कैसे? हाँ जी, आप सुनाएंगे? हाँ जी, पीछे कविता माता जी को। जब झुकने की शक्ति अंदर रहेगी तो तभी सहन शक्ति झुकने की शक्ति नहीं, कैसे करें? देखो सिंपल, अब हम भी बता देते हैं, बहुत लंबा चला गया। 8 जो पावर्स हैं हमारी, जो नेचुरल थी, आपने देखा होगा देवी माँ को 8 भुजाओं के साथ, वो रिप्रेजेंट करती है 8 पावर्स। वो कब आती है? जब आत्मा 7 गुणों में भरपूर होती है, उस परमात्मा की याद में होती है। तो आपके पास सामने कोई परिस्थिति भी आएगी, मान लो आप मेडिटेशन में हैं, अभी कोई नेगेटिव से नेगेटिव बात भी करेगा, आपको कोई बात नहीं, इग्नोर, शांत, छोड़ दो ना। किसी संत महात्मा के पास जाएंगे, आप बुराएं ऐसे ऐसे किया, वो कहेंगे छोड़ दो ना यार, क्या रखा है, क्यों पकड़, क्यों? वो तब आएगी जब मैं इस स्टेज की ओर आगे बढ़ूंगा, उनको मैं आत्मा देखूंगा और ये मैं समझूंगा जो मेरे साथ हो रहा है दैट इज माय कार्मिक काउंट, तो हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, राम राज्य में कौन सी 4 चीजें नहीं होंगी जो आज के जीवन में, आज की लाइफ में इम्पॉसिबल है? हाँ जी भाई, आपने हाथ खड़ा किया। हॉस्पिटल, वकील, पुलिस डिपार्टमेंट या CSE या इंश्योरेंस डिपार्टमेंट। बिल्कुल, इनमें से कुछ भी वहां नहीं होगा। चलो, वंडरफुल। अर्थ क्या है और आज का कुंभकर्ण कौन है? मतलब कड़ा। हाँ जी, ये माइक ले लो प्लीज। हाँ, कुंभ का मतलब कड़ा, हाँ जी, कान का मतलब कान। हाँ जी, जिनको सुनाई नहीं देता, हाँ, कर्ण कानों में समझ नहीं आता, आवाज सुनाई नहीं हाँ देती। जी। और आज का कुंभकर्ण कौन है? मैं ही। हाँ जी, बट हाँ जी, चलो, थैंक यू। और आज का कुंभकर्ण अब हम अच्छे से समझ भी लेते हैं। अब थोड़ा सा हम 7:45 10 मिनट और फिर मेडिटेशन करके फिर आप सब नीचे भोग लेके जाना। ठीक है, तो आप सब यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में आए हैं। तो ब्रह्मा कुमारीज जो संस्था है, इसकी स्थापना 1936 में हुई है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो हर जगह आपको एक लाइट दिखाई दे रही है कि परमात्मा निराकार है, उसका नाम शिव है। तो परमात्मा आकर हमें सृष्टि परिवर्तन का कार्य समझा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि विनाश होता है, हम विनाश नहीं बोलते हैं, विनाश दुनिया वाले नेगेटिव वर्ड, वी टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये जो दुनिया है अब बदलनी चाहिए? हवा पानी बिल्कुल इम्प्योर हो चुके हैं, लोगों के मन एकदम दूषित हो चुके हैं, लड़ाई झगड़े बिना बात के चल रहे हैं, कैसी दुनिया बन गई है। तो परमात्मा कहते विनाश नहीं होगा, ओनली हाई एनर्जी पीपल विल सर्वाइव। जिनकी एनर्जी हाई है वो सर्वाइव करेंगे, जो लो एनर्जी वाले हैं वो सर्वाइव नहीं। जैसे डायनासोर्स का आप सबने सुना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो परमात्मा इस तरह से कार्य शुरू होता है। 1936 सिंध पाकिस्तान से स्टार्ट होता है और 1950 में भारत में ये यज्ञ ट्रांसफर होता है माउंट आबू में, जो हमारा हेडक्वार्टर है। अभी हमारे 9500 सेंटर्स हैं, पूरे विश्व के अंदर 140 कंट्रीज में प्रेजेंस है।
और ये पूरे विश्व में कार्य चल रहा है। आप कहीं भी जाएंगे आपको 2 किलोमीटर की रेंज में कोई ना कोई सेंटर जरूर मिलेगा। सेंटर नहीं है तो पाठशाला है। जैसे यहाँ जहाँ पर हमारी समर्पित भाई बहन नहीं रहते उसको पाठशाला कहा जाता है, और उनकी संख्या अराउंड 65,000 के आसपास है। तो पूरे विश्व में, क्योंकि एक एक जो विश्व की आत्मा है उसको परमात्मा का मैसेज मिलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कई आप में से बाहर भी बात करते हैं, बोलते हैं कि हम किस धर्म को मानते हैं। सबसे पहले धर्म क्या है? सब धर्म, वो क्या है? शांति। हम हर धर्म को मानते हैं। हम कहते हैं सबसे पहले अच्छे, अगर आप हिंदू धर्म है तो अच्छे हिंदू बनिए, मुस्लिम है तो अच्छे मुस्लिम बनिए, सिख है तो अच्छे सिख, माना अच्छे इंसान बनना सीखें। तो यहां पर इक्वेलिटी सिखाई जाती है। और फिर कईयों को लगता है कि हम देवी देवताओं को नहीं मानते। हम देवी देवताओं को मानते हैं, पहले तो जानना जरूरी है। आपने 4 दिन में सुना, क्या हम सच में जानते थे जो यहां पर बातें बताई गई? पहले जानो, उनको मानो। हम उनकी मानते भी हैं। दुनिया में लोग सिर्फ बोलते हैं, हम उनको, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते हैं कि हमें भी ऐसा बनना है। ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है कि हिंदू धर्म को नहीं मानते। हम बार बार यहाँ रिवाइज करा रहे हैं, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म कुल के हैं, पर हिंदुस्तान में रहने वालों को हिंदू कह दिया। असल में हमारा कुल वो है, एक ही कुल के है, उस एक पिता की संतान। फिर हम आगे बढ़ते गए। भगवान ने धर्म नहीं बनाए, हम लोगों ने बनाए। और धर्म के पीछे कोई गलत भाव नहीं था, वो ये था कि इस धर्म से, इस चीज को फॉलो करने से लोग बुराइयों से बचे रहेंगे। अगर आप चारों ही धर्मों, मुख्य धर्मों की बात करें तो चारों के अंदर ही क्या चीजें सिखाई गई हैं? अच्छे इंसान बनो, सबसे प्रेम से रहो, किसी से नफरत मत करो। पर हमने अपना ऑरा इतना छोटा कर दिया, हम उसी गन्नत क्या जनसंख्या में, काउंटिंग में ही, ये उस धर्म का है, हमारा धर्म बड़ा, उसमें फंस गए। ओम शांति। देखें स्वयं को, हम सब चमकते सितारे, बहुत ब्यूटीफुल स्टार, और हम सब के पिता पॉइंट ऑफ लाइट, निराकार परमात्मा। हमारे पिता हम पर प्रेम भरी किरणों की वर्षा कर रहे हैं। सब अनुभव करें इन प्रेम भरी किरणों का। आज तक किसी के लिए नफरत भाव है, किसी के प्रति गुस्सा है, उसे माफ कर दें, उसे क्षमा कर दें। सब अपने हैं और सभी यहां फील करें, हम सब इस सफेद प्रकाश के औरा में हैं। लाइट का एक गोला हमारे आसपास है। मन प्रेम से भरपूर है।
सबको माफ करते जाएं। चेहरे पर दिव्य मुस्कान, मस्तक से लाइट ही लाइट निकल रही है। आज परमात्मा के घर में एक वायदा करें, मेरा एक एक शब्द आज से दूसरों को सुख देगा, एक भी शब्द दूसरों को हर्ट नहीं करेगा, चेहरे पर सदा मुस्कान रहेगी। थैंक यू। ओम शांति।